वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 फरवरी 2021 और 19 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो अभी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो 11वां संस्करण है ये तो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले जो 10वां संस्करण हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था और कब हुआ था? 2019 में हुआ था। अब 11वां पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तो ये पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, दार्जिलिंग और मुर्शिदाबाद में होगा। ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। जैसे ही आप कोलकाता सुनते हैं माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में अभी सनाने ऐप लॉन्च हुआ था। सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। एक सिंगलीला नेशनल पार्क भी पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक रायगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पश्चिम बंगाल में है। मातृ स्मृति योजना पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। स्नेहर पॉरस योजना और प्रोचेस्टा योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, सबसे बड़ा सोलर ट्री पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बन रहा है। पश्चिम बंगाल में एक जगह है दुर्गापुर, यहां पे सबसे बड़ा सोलर ट्री बन रहा है। इतना आप पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कमलास बे नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी डैन मोरेन ने कमलास बे नाम की एक बुक लिखी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये कमला हैरिस की ऑटोबायोग्राफी है और इसको डैन मोरेन ने लिखा है। कमला हैरिस ये अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति बनी है। अच्छा, ये कौन से नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है? तो ये 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है। अच्छा, इनकी खुद की लिखी हुई 3 बुक्स हैं और तीनों बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है द ट्रुथ वी होल्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, द ट्रुथ वी होल्ड। दूसरी है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। तो ये 3 बुक हैं कमला हैरिस की, तीनों के नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कितने देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति की है? तो अभी अपने देश भारत ने 25 देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इंडिया ने 25 देशों को कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान और किस देश के 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में अपना देश भारत शामिल हुआ है? तो ईरान और रूस के 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में अपना देश भारत भी शामिल हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब ईरान और रूस के बीच ये नौसेना अभ्यास है, ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 इसका नाम है। क्या नाम है? ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021। और इसका पर्पज क्या है? अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा को बढ़ाना, समुद्री डकैती और आतंकवाद का सामना करना और सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो इसमें अब अपना देश भारत शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया है? तो केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अत्याधुनिक नौकाओं का उपयोग करके शहर के आसपास के द्वीपों को कनेक्ट करने के लिए है ये कोच्चि वाटर मेट्रो और इसका उद्घाटन चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने किया है। अब केरल में उद्घाटन हुआ है, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान।
केरल में भी के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। तिरंगा पहल केरल में शुरू हुई, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बूट रोबोट केरल में लॉन्च किए गए। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी केरल में शुरू हुआ। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, एरबीकुलम नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। वन स्कूल वन आईएएस योजना भी केरल में शुरू हुई थी। एक परिवर्तनम योजना है, वो भी केरल में शुरू हुई। थय्यम त्योहार केरल में मनाया जाता है। त्रिशूपुर त्योहार भी केरल में मनाया जाता है। ओणम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओणम, ओणम कहां मनाया जाता है? ये भी केरल में मनाया जाता है। और अभी रिसेंटली केरल में मकर विलक्कू त्योहार मनाया गया था। मकर विलक्कू त्योहार। अच्छा, सबरीमाला मंदिर उत्सव भी तो होता है केरल में, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया है? तो अभी एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जैसे व्हाट्सएप है उसी तरह का ये संदेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इस पे आप मोबाइल से भी रजिस्टर कर सकते हो, मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हो, ईमेल आईडी से भी रजिस्टर कर सकते हो। तो इसको एनआईसी ने लॉन्च किया है। एनआईसी ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी पे धनशेखरन को तमिलनाडु सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडप्पडी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, तमिलनाडु में हल्दे अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी, इसके अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। और कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए तमिलनाडु में। मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर रहा था। गुजरात पहले टॉप पे था, लेकिन अब गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु मछली के उत्पादन में टॉप पर पहुंच गया है। अच्छा, अंगदान के मामले में भी पूरे देश में तमिलनाडु टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो अभी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने तमिलनाडु के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरटी-पीसीआर टेस्ट को अनिवार्य किया है? तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने आरटी-पीसीआर टेस्ट को अनिवार्य किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आरटी-पीसीआर इसकी फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट। इसको अब कर्नाटक ने अनिवार्य कर दिया है। एक्चुअल में साउथ अफ्रीका और ब्राजील में कोरोना वायरस के 2 नए वेरिएंट मिले हैं, इसीलिए वहां से आने वाले टूरिस्ट के लिए ये आरटीपीसीआर टेस्ट और 14 दिन का क्वारंटाइन कर्नाटक ने अनिवार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महेंद्र सिंह कान्याल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो महेंद्र सिंह कान्याल, इनको सीरिया में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये सीरिया में अपॉइंट हुए हैं, तो ये है मैप में सीरिया। सीरिया की कैपिटल क्या है? दमस्कस। सीरिया की करेंसी क्या है? सीरियन पाउंड। और सीरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? बशर अल असद। कौन है? बशर अल असद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी ये स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। अब ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल ज्युडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जगदीप धनगढ़। और आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए। नवरनालू पेदलांद्र की कार्यक्रम शुरू हुआ। जगन्नाथ विद्या दीवेना ऐप लॉन्च की गई और निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप, ये दोनों ऐप भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 पे है। और सब्जियों के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? तो सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने अस्पताल की श्रृंखला मेदांता को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मेदांता ग्रुप को 100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कोविड-19 इक्विपमेंट्स और मेडिकल सर्विसेज को बेटर बनाने के लिए एडीबी ने
मेदांता ग्रुप को 100 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है। अब ये लोन एडीबी देगा, तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? फिलीपींस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामकृष्ण परमहंस की जयंती कब मनाई गई? तो अभी 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और इनका जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1836 को। इसीलिए 18 फरवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। एक्चुअल में जब इनका जन्म हुआ था तो इनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। बाद में एक पंजाबी गुरु और भिक्षु तोताराम ने इनका नाम रामकृष्ण परमहंस रख दिया और इनको परमहंस की उपाधि से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पायलट पे जल सर्वेक्षण शुरू किया है? तो हमारे शहरी एवं आवास मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने पायलट पे जल सर्वेक्षण शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जल जीवन मिशन शहरी के तहत ये पायलट पे जल सर्वेक्षण शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया है? तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने जेल नियमों में संशोधन किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जेलों में जो कास्ट के बेस पे रूल थे उनमें अब राजस्थान ने संशोधन कर दिया है। अब संशोधन राजस्थान ने किया है, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान में अभी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए। राजकॉप सिटीजन ऐप राजस्थान में लॉन्च किया गया। राज कौशल पोर्टल भी राजस्थान में लॉन्च किया गया। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म राजस्थान में शुरू हुआ। आयु एवं सेहत साथी ऐप ये राजस्थान में लॉन्च किया गया। अच्छा, राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवला देवखाना पक्षी विहार भी राजस्थान में है। राजस्थान में जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उनकी प्योरिटी की जांच के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू हुआ। कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान में शुरू हुई। इंदिरा रसोई की शुरुआत राजस्थान में की गई। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में ए छावनी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ए छावनी पोर्टल लॉन्च किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, है हाल ही में कहां कंचोथ त्योहार मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।